परंतु बच्चों को अच्छा लगता है, आकर्षण है परंतु इस विषय में एक बात हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है अभी ये जो महामारी कोविड-19 ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, इसका प्रारंभ चाइना से हुआ। और किस प्रकार हुआ? जैविक हथियार तैयार करने के लिए इस प्रकार के वायरस जिससे केवल इंसान मरे और वहां की संपदा, परमाणु बम से क्या होता था कि वहां की संपदा इत्यादि सब नष्ट हो जाती। तो कुछ स्वार्थी लोगों ने विचार किया कि इस प्रकार से हमको क्या हासिल होगा। जैसे अभी वर्तमान में अमेरिका लंबे समय से अफगानिस्तान में सेना के द्वारा रक्षण करता रहा, परंतु उसको लगा कि इतने लंबे समय से हम इतना खर्च कर रहे हैं, हमको हासिल क्या होगा। उसने अपनी सेनाओं को हटा लिया। ताई जो भी, उस वैसे को हम ज्यादा नहीं। तो जैविक हथियार, ये वायरस को किसी भी क्षेत्र विशेष में फैला दो, जिससे एक दूसरे से संक्रमण होते 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 पूरे राष्ट्र में फैल सके। तो ये भारत के लिए तैयार हो रहा था। वैसे ये कार्य पहले अमेरिका के यहाँ वैज्ञानिक कर रहे थे, उन वैज्ञानिकों को चाइना ने खरीद लिया और अपने यहाँ काम का न्योता दिया। फिर वहाँ कार्य होने लगा। वहाँ कार्य होते होते परमात्मा की एक विशेष कृपा हुई कि वहीं वो फूट गया और वो वायरस सबसे पहले जो दूसरों को नष्ट करना चाहता है उसको ही बर्बाद किया। परंतु वहाँ तक वो सीमित नहीं रहा, वहाँ से वो पूरे विश्व तक पहुँच चुका है। और ये महामारी सबको परेशान कर रही है। होना ये चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर सर्वजन हिताय कार्य करता है, सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणिमात्र के हित में कार्य करता है, तो सभी मानवों को, जिनमें मानवोचित धर्म है, जो कहलाने के लिए मानव नहीं, वास्तविक में जिनमें मानवता है, इंसानियत है, उनको एकजुट होके ऐसे जो विश्व के लिए घातक हथियार इत्यादि तैयार हो रहे हैं, जिससे पूरा विश्व परेशान हो रहा है, उनके प्रति विरोध में खड़े होना चाहिए, विरोध में खड़े होना चाहिए। हम सब और कुछ विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम चाइना का बना हुआ माल ना खरीदें। सस्ता मिलता है, इसलिए लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर जैसा अभी कहा गया, ये राखी दिखने में बच्चों के लिए अच्छी लगती है, बच्चों को आकर्षित करती है, बच्चे लेते हैं, परंतु बच्चों को भी समझाना चाहिए कि देखो, कि चाइना ने, चीन ने भारत के साथ पहले भी विश्वासघात किया। जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन गए तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। उसके उपरांत 1962 में ये जो चाइना वार हुआ,
उसके पीछे कारण इस प्रकार का रहा, नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का अभिन्न अंग बताया। चाइना ने, चीन ने उस पर अपना कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद दलाई लामा भारत आ गए भाग के। दलाई लामा को भारत ने शरण दी। चीन ने कहा इनको हमको लौटा दो, नहीं लौटाया गया। उसी के बाद, वैसे आप सबको शायद मालूम होगा, 1962 में अष्टाग्रही योग आया था। 8 ग्रह एक स्थान पे एकत्रित हो गए, जो कि ज्योतिष में 9 ग्रह विशेष मान्य है। यम वरुण इत्यादि की गणना हम सब नहीं करते हैं क्योंकि कोई 145 साल, कोई 180 साल एक राशि पे उसका प्रभाव रहता है, तो इतना लंबा जीवन में उसका कोई असर बहुत बदलता नहीं है। इस कारण से भारतीय जो जन्माक्षर इत्यादि तैयार किया जाता है, जन्म कुंडली, तो उसमें नवग्रहों को ही विशेष महत्व दिया जाता है। नवग्रह में राहु और केतु 1 से 7वें स्थान पे बैठते हैं। अगर एक स्थान पे राहु है तो 7वें पे जाके केतु बैठेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों कभी एक घर में बैठ नहीं सकते। इसके अतिरिक्त जो 8 ग्रह हैं, मतलब राहु और केतु में से एक बैठ सकता है ना, तो और 7 ग्रह और, तो इस प्रकार से अष्टाग्रही योग हमारे जीवन में तो एक बार देखने को मिला, और पता नहीं और दूसरे लोगों ने 2 बार कभी देखा हो तो हम नहीं कह सकते हैं। परंतु अष्टाग्रही योग अपना बहुत भयंकर दुष्प्रभाव दिखाया। उसके कारण प्राकृतिक आपदाएं हुई, परंतु उसकी शांति के लिए बहुत कुछ यज्ञ अनुष्ठान हुए। उन यज्ञ अनुष्ठानों में देवताओं को तृप्त करने की कोशिश की गई। योग तो बना था, और आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर डंडा लेके मारने को आ रहा है, हम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, तो डंडा भले ही वो मार दे, परंतु चोट प्रहार जो है हल्का हो जाएगा। वो उस आवेश में, क्रोध में नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। ये तालिबानियों की हम बात नहीं करते, वो तो दया जैसी चीज उनके अंदर है ही नहीं, है ही नहीं। बड़े क्रूर कर्मा है। तो ये जो ग्रह है, अगर हमारे ऊपर अपना दुष्प्रभाव डाल रहे हैं तो कर्मानुसार पड़ता है, और नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, सब अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं। तो ये ग्रह जो हैं हमको बता देते हैं कि अमुक समय पे तुम्हारा इस प्रकार का समय आ रहा है, तुम सावधान हो जाओ, अपनी रक्षा के लिए उपाय करो। तो व्यक्ति, जो समझदार लोग हैं, अपनी रक्षा का उपाय करते हैं, और उपाय करते हैं जो कुछ उन ग्रहों के मंत्र इत्यादि हैं, और शांति के लिए जो भी उपाय कहे जाते हैं वो सबको अपनाया जाता है। तो उन ग्रहों का जो आवेश है, वेग जो है, वो कम हो जाता है और उसका प्रभाव कम पड़ता है। तो बहुत बड़े बड़े विशाल यज्ञ हुए थे। ये 1962 की बात की जा रही है। तो उसमें उसका प्रभाव कम हुआ, फिर भी भारत ने अपना पृथ्वी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, भूभाग, चाइना छीन के ले गया, छीन के ले गया। और उस समय तक भारत
ये नहीं सोचता था कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र हम पे इस प्रकार से आक्रमण करके हमको बर्बाद कर सकेंगे। इसलिए भारत ने अपनी सुरक्षा की रक्षा जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं की थी, पर वो अच्छा रहा। एक सबको प्रेरणा मिली कि भले ही कोई मित्रता की बात कर रहा हो, फिर भी सावधान हो जाना चाहिए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। पूरा पूरा और अच्छा है। उसके बाद भारत सावधान हुआ और जितनी बार पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ उतनी बार पाकिस्तान को पराजित होना पड़ा। तो ये सब अच्छा। तो हम ये बता रहे थे कि चाइना ने भारत के साथ विश्वासघात किया और अभी भी वो अनेकों बार विश्वासघात करता रहा है। तो वो तो अच्छा था पांडवों के समय, पांडवों ने वहां विजय पाई थी। अर्जुन चीन के ऊपर विजय हुआ था और उस समय चीन को भारत के अंदर मिला दिया गया था, मतलब भारत का ही एक अंग बन गया था वो। परंतु अभी तो वहाँ एक कम्युनिस्ट सरकार और जिसने अनेकों बार उनके राष्ट्र के भी नागरिकों के साथ बहुत अधिक अत्याचार किया। एक लाइन से खड़ा करके सबको सीधे गोली से उड़ा दिया जाता है। वो समाचार, चाइना के समाचार और पूरे विश्व में जो जाने जैसे हैं वो ही जाने दिए जाते हैं, अन्य समाचारों को नहीं जाने दिया जाता है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि भारत के लोग अगर एकजुट होके, संपूर्ण भारतवासी और अगर संपूर्ण विश्व के लोग इस प्रकार से कोई कदम उठाएं तो मतलब सामूहिक रूप में और चीन का विरोध हो तो आगे के लिए सभी की रक्षा हो सकती है, रक्षा हो। परंतु अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसको लगेगा जैसा भी लग रहा है कि इन लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ लिया, मैंने तो जो कुछ करना था कर दिया, इन लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा। तो इस प्रकार की भावना उसके अंदर बढ़ रही है और उसके दुष्कर्मों को प्रोत्साहन मिल रहा है। वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए यथासंभव सब लोग सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, अकेले हम नहीं खरीदेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सब लोग तो खरीद रहे हैं। सब लोग ऐसा ही सोच लेते हैं, वो कहा जाता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ ईमानदार लोग कितने हैं? कहा कि शहंशाह मेरे को तो ऐसा लगता है अवसर ना मिलने के कारण लोग बेईमानी ना करें वो एक अलग बात है, परंतु ईमानदारी से रहने वाले कुछ चंद व्यक्ति ही हैं, थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े। कहा है ये कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण दो। ठीक है, आप ऐसा करो, एक अच्छा पक्का तालाब बनवाओ। बीरबल बहुत चतुर आदमी, उसने सोचा कम से कम एक तालाब बन जाएगा, लोगों के लिए पानी इकट्ठा होगा, कुछ काम आएगा। का एक पक्का तालाब बनवा। का ठीक, अच्छा पक्का तालाब बनाया गया। जब तालाब बन गया कहा अब क्या करना है? कहा अमावस्या की, वर्षा ऋतु की अमावस्या, जिसमें तारों का भी प्रकाश ना हो, सघन अंधकार, बिल्कुल सघन अंधकार,
ऐसी स्थिति में सबसे कहा जाए कि एक एक बाल्टी दूध इस तालाब में भरो, तो इस दूध से भर जाएगा, फिर उससे दूध का हम आगे सदुपयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा से अब राज घोषणा हुई। राजा ने कहा, मतलब अकबर ने कहा, बादशाह ने कहा सभी प्रजाजनों को उसमें एक एक बाल्टी रात्रि में 11 बजे के बाद दूध डालना है। सबके मन में आया कि इतना दूध होगा, हमारी एक बाल्टी पानी से क्या बिगड़ जाएगा। कौन जानता है रात्रि में कौन देखने वाला है, एक बाल्टी पानी। कहा जाता है कि एक बाल्टी दूध नहीं पहुंचा, केवल पानी पानी से तालाब भर गया। बादशाह और वो दोनों देखने के लिए गए। का देखा शहंशाह, ईमानदार लोगों का स्थिति। तो लोग सोचते हैं कि केवल हमारे करने से क्या, अरे सभी ऐसा सोचेंगे कि केवल हमारे करने से क्या, तो परिणाम कुछ नहीं आने वाला है। नहीं, हम करेंगे, दूसरा कोई कुछ भी करे, हमारा कर्म हमारे लिए फलदायी होगा। जैसा हम करते हैं, ये देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। सब लोग पाप कर रहे हैं, हम भी पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। सब लोग राखी बंध रहे हैं, हम भी बांधने लग जाते हैं। ये अच्छा नहीं। सोच समझ के कोई भी कार्य करें, विवेक से करें, उसके रहस्य को समझ के करें, वो अच्छा होगा। थोड़ा हनुमान चालीसा की एक दो अर्धाली चौपाई तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस विषय में कल चर्चा हो चुकी है। हनुमान जी के सलाह को विभीषण ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। यहां मंत्र शब्द का अर्थ सलाह, मंत्रणा। माना शब्द कह रहा है, अगर मंत्र का जप इत्यादि की बात आती, मंत्र के अनुष्ठान की बात आती, तो वो कोई दूसरा मंत्र हो सकता था। परंतु यहां कहा जा रहा है तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण ने आपकी सलाह को स्वीकार किया, मान लिया। उसका परिणाम क्या आया? लंकेश्वर भय सब जग जाना। वो लंकेश्वर, लंका के अधिपति बने। जब विभीषण रावण को समझा समझा के थक गए, विभीषण के मन में एक भावना थी कि किस प्रकार से उनका राष्ट्र सुरक्षित रह सके। राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए चाहते थे वो कि रावण जो है अनाचार पापाचार कर रहा है, जिसका परिणाम पूरा राष्ट्र भोग रहा है। तो रावण के आतंक से, पापाचरण से प्रजा दुखी न हो, ऐसा उनके मन में भाव आता था। घटना आप सब जानते हैं इस प्रकार से घटित हुई। रावण ने भरी सभा में विभीषण का तिरस्कार किया, पद प्रहार किया, उनका मुकुट ठुकरा दिया गया। रामचरितमानस में ये सब आप सबने पढ़ा है। विभीषण के मन में भगवान श्री राम के पास जा रहे थे तो किसी प्रकार की प्रतिशोध की भावना नहीं थी। विभीषण संत प्रकृति के हैं,
बूंद अगात सहीं गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। दुष्टों का दुष्ट व्यवहार, दुष्ट की दुष्टता, दुष्टों के अभद्र शब्द संत कैसे सहन कर लेते हैं? जैसे चट्टानों के ऊपर वर्षा का जल गिरता है, चट्टानों के ऊपर वर्षा का जल गिरता है, चट्टानें उसको शोषण नहीं, ऊपर से बह जाता है, केवल ऊपर की परत थोड़ी गीली होती हुई नजर आती है। इसी प्रकार से संत महापुरुष दुष्टों की दुष्टता को अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं। भले ही जैसे विभीषण ने तो स्पष्ट कह दिया था रावण से, तुम पितु सरिस भले मुई मारा, राम भजे इतना तुम्हारा। आपने भले ही मेरे को मारा है, आप मेरे पिता के समान बड़े भाई हैं, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, राम भजे इतना तुम्हारा। आप राम जी का भजन करिए, उसी में आपका हित है। परंतु रोगी को पथ्य अच्छा नहीं लगता है। जब रोगी जिस रोग से पीड़ित होता है तो वो इस प्रकार का कुपथ्य चाहता है जिससे रोग और बढ़ जाए। रोग को बढ़ाना तो नहीं चाहता है, वैसे कहीं कहीं किसी किसी प्रकार से सबके मन में रोग को आने देने में अंदर से थोड़ी भावना बनी रहती है। वो कैसे बनी रहती है? आप स्वस्थ हो, आपका हाल समाचार पूछने वाले कम लोग, आप रुग्ण हो जाओ, सुबह से शाम तक लोग आने लगेंगे, पूछने लगेंगे। तो व्यक्ति जो है अपनी पूछ बढ़ाने के लिए अंदर से चाहता है आए रोग आए, कभी आ जाए, लंबा रोग ना आए, ऐसा रोग ना आए जो प्राण ले ले, परंतु थोड़ा आता रहे तो अच्छा है। तो विभीषण जी ने चलते समय विचार किया, देखें जाई चरण जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। मैं भगवान के चरणारविंद का दर्शन करूंगा, जिस पद का स्पर्श करके गौतम नारी अहिल्या का उद्धार हुआ, जिस चरण से भगवान कपट मृग के साथ पीछे दौड़ते रहे, जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, जिन चरणों की पादुका को भरत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में ये भरत जी, जबकि सुंदरकांड में भरत जी का चरित्र जुड़ना बड़ा कठिन था, परंतु विभीषण जो सुमिरन करके जा रहे हैं, जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाए, मतलब भरत जी को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बालकांड में तो है ही, अयोध्या में भी है ही, अरण्य में ले आएंगे, किष्किंधा में ले आएंगे, और सुंदर लंका में तो फिर भरत जी का स्मरण करते ही रहे भगवान श्री राम, और उत्तर में तो फिर भरत जी के पास पहुंचना ही है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भरत जी को हर एक कांड में और जीवन के हर एक कांड में अगर संत जुड़ जाए, भरत अर्थात संत शिरोमणि, भरत जी जैसा संत, भरत जी जैसा भक्त, भरत जी जैसा त्यागी जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा, ना तो भूतकाल में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में। तो भरत भरत है। तो विभीषण इस प्रकार से चिन्ह पायन की पात का भरत रहे मन लाए, ऐसा स्मरण करते हुए जा रहे थे। परंतु देखो
मन में एक विचार आया कि सुग्रीव को भगवान ने अपनी शरण में लिया और शरण में लेने के बाद बाली का वध करके किष्किंधा का राज उनको दे दिया। मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं, तो शरण में जाने पर भगवान रावण का वध करेंगे और मेरे को लंकेश बनाएंगे, ऐसा मन में विचार आया। परंतु कुछ बोले नहीं। जब भगवान ने कहा कह लंकेश सहित परिवारा, भगवान ने विभीषण जब वहां पहुंचे हैं, भगवान से मिले हैं, तो सीधा संबोधन यही किया, कह लंकेश सहित परिवार, परिवार सहित बोलो लंकेश। कहा ये तो अंतर्यामी है, जान गए मेरे मन की बात, तो भगवान से स्पष्ट कर दें जरा, प्रभु उर्कच प्रथम वासना रही, मेरे मन में कुछ पहले इच्छा हुई थी कि मेरे को प्रभु, परंतु प्रभु पद प्रीत सरित सो गई। आपकी जो प्रेम सरिता है उसमें सब मेरी इच्छाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं बह चुकी हैं। अब तो केवल आप ऐसा कृपा करें कि आपके चरणों का आश्रय सदा मेरे को मिलता रहे। तो लंकेश्वर में विभीषण की इच्छा ऐसी नहीं थी कि वो लंका का राज करें। वैसे रावण ने स्पष्ट कहा है, करत राज लंका सठ त्याग। विभीषण से कहा है, विभीषण के लिए कहा है कि ये मूर्ख जो है यहां रह के लंका का राज करता था। रावण क्या करता था? रावण राज नहीं करता था। करत पान सोबस दिन रात, वो तो मदरा पान करके दिन रात मोह निद्रा में सोता रहता था। ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण जैसे नहीं सोता था। कुंभकर्ण तो सोया है तो सोया है, परंतु यह रावण दिन में जागता हुआ दिखाई देता था। बहुत से लोग ऐसे हैं, दिन में जाग रहे हैं और भविष्य के स्वप्न देख रहे हैं। होंगे आप में बहुत से, आगे का भविष्य का, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, स्वप्न देखते रहते हैं। पता वो स्वप्न कितने सत्य होंगे कहना कठिन है, परंतु देखते तो हैं। तो रावण मोह निद्रा में सोता रहता था और मदरा पान इत्यादि करके इसकी बुद्धि जो है, हमेशा ख्याल रखना, ये जो मादक द्रव्य हैं, जितने भी नशा हैं, ये जीवन में बर्बादी ले आते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। गीता में भगवान ने कहा बुद्धि नाशो प्रणश्यति। अगर किसी की बुद्धि खत्म हो गई, खराब हो गई, तो समझ लो विनाश होगा उसका। प्रणश्यति, प्रकृष्ट करके नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और अगर भगवान की कृपा से सुमति आ गई तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सम्यक प्रकार का सुख संपदा प्राप्त हो जाएगी। तो रावण तो मोह निद्रा में सोता रहता था, मदिरापान करता था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी। परंतु विभीषण जो है लंका की देखभाल करते थे, किस प्रकार से वहां के प्रजाजनों को सुख वैभव प्राप्त हो, और विभीषण के कारण ही लंका में लंका वासियों को सुख संपदा प्राप्त थी। रावण जब ही विभीषण त्याग, भयौ विभव बिन तब ही अभाव।
जैसे ही रावण ने विभीषण का त्याग कर दिया तो रावण जो है संपूर्ण वैभव से रहित हो गया। अनेक कारण है, आप सब जानते हैं। महाराणा सांगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा, 80 घाव हो गए थे शरीर में। उनका नाम महाराणा संग्राम सिंह था। सांगा कहा जाता है शॉर्ट नेम, वैसे संग्राम सिंह था उनका नाम। मेवाड़ जो है भरा हरा भरा अच्छा क्षेत्र था, परंतु मीरा के ऊपर जब से अत्याचार हुआ, मीरा के ऊपर अत्याचार हुआ, तब से मेवाड़ जो है बर्बाद हो। जब जब जहां जहां संतों के प्रति अत्याचार होता है तो प्रकृति सहन नहीं कर पाती, प्रकृति में विक्षोभ होता है और सभी को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, सबको दुष्परिणाम भोगना। तो रावण जब ही विभीषण त्याग, रावण ने जब विभीषण का त्याग कर दिया, विभीषण जी के पास 6 चक्र वाले शालिग्राम भगवान थे। ये 6 चक्र वाले जो शालिग्राम हैं, जिस शालिग्राम भगवान में 6 चक्र होते हैं, वो राम जी का स्वरूप माना जाता है। विभीषण जो हैं राम जी के भक्त हैं, और जहां इस प्रकार के चक्रांकित शालिग्राम होते हैं वहां सब प्रकार का ऐश्वर्य संपदा निवास करता है। तो विभीषण अपने शालिग्राम को साथ, जैसे जिनको तंबाकू इत्यादि खाने की लत है तो अपना बटुआ अपने साथ रखें, किससे मांगेंगे, कहां तक, जैसे उनको मांगने में भी संकोच नहीं होता। तो तंबाकू खाने वाले तो भक्त जो हैं शालिग्राम को अपने साथ, हमने तो ऐसे संतों को देखा है जो नेत्र में शालिग्राम रखते, जैसे पंजाबी भगवान अपने गले में जो तुलसी का हीरा है उसमें शालिग्राम को रखते, बड़ा हीरा, उसके अंदर स्थान बना के, अब वो तुलसी में शालिग्राम को तो बहुत आनंद, पर उसमें शालिग्राम भगवान को रखते। तो विभीषण जी जो हैं अपने शालिग्राम भगवान का संपुट करके साथ में लेके चल दिए। उन शालिग्राम भगवान का प्रभाव, विभीषण जैसे संत का प्रभाव, विभीषण का अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, तो इन सब कारणों से लंका बर्बाद हो गई, लंका का वैभव ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण लंकेश्वर बनने के इच्छुक बिल्कुल नहीं थे, लंका के प्रजाजनों की सेवा करना चाहते, हृदय से प्रजाजनों की, संत प्रकृति है। संत जो है शासक नहीं बनना चाहते, शासनाध्यक्ष नहीं बनना चाहते, संत जो है केवल सेवा चाहते हैं, केवल सेवा चाहते हैं। तो विभीषण लंका वासियों का हित चाहते थे, और वो तो भगवान ने जब भी सखा तब इच्छा नहीं, स्पष्ट कह दिया कि भाई मेरे को मालूम है कि आपकी इच्छा नहीं है कि आपको लंका का राज दिया जाए, परंतु मोर दरस अमोघ जगमाई, मेरा जो दर्शन है वो निष्फल नहीं जाएगा, इसका फल तो होना ही है। भक्त भगवान से कुछ अपेक्षा करे या ना करे, भगवान के दर्शन निष्फल नहीं जाते हैं। आप मंदिर में जाओ, भगवान का दर्शन करो, कुछ मांगो या ना मांगो, दर्शन निष्फल नहीं जाता है। इसलिए फल की इच्छा रख के नहीं,
बस भगवान का दर्शन करना है, इसलिए जरूर करना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह देते हैं, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा। जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया है, उनके नेत्र जो हैं मोर पंख की चंद्रिका के समान, दिखने में भले ही सुंदर हैं परंतु बेकार हैं। वो जो मोर पंख पे चंद्रिका जैसी बनी होती है, उससे दिखता नहीं है कुछ, वो तो केवल दिखने में अच्छी लगती है। तो घड़ी तो कह रही है, पहले आज हमने कहा था कि अगर ऐसा लगेगा तो सत्संग को विश्राम दे दिया जाएगा, परंतु हनुमान जी के चालीसा की कल हुई चौपाई के विषय में थोड़ी सी चर्चा और हो गई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये हनुमान जी की कृपा रही। हनुमान जी महाराज निमंत्रण दे के आए, जाके प्रिय न राम वैदे, तजिए ताही कोटि बेरी सम, जतपी परम सने। जिसको भगवान श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम नहीं है, वो भले ही वो अपना कितना ही परम स्नेही क्यों ना हो, तजिए ताही कोटि बेरी सम, उसको करोड़ों बेरियों के समान त्याग दो। ये बात विभीषण के मन में आ गई। रावण को समझाने की कोशिश की, रावण समझा नहीं, कहा कि इसको सीताराम जी के प्रति प्रेम तो नहीं होने वाला, इसलिए अच्छा है इसको त्याग के चल देना चाहिए। तो विभीषण जी महाराज वहां से त्याग के चले आए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, ये हनुमान जी ने जो सलाह दी थी, और भी बहुत सी बातें कल कर ली गई हैं, इसलिए उनको बारंबार हम नहीं दोहराना चाहते हैं। और विभीषण जो हैं भगवान की शरण में पहुंचते हैं, और भगवान कृपा करके उनका दर्शन निष्फल नहीं होता है। विभीषण को लंकेश बना देते हैं, लंकेश बना देते हैं। आज बस इसी तक रखेंगे। आप सबको भी लगा होगा ना कि भोजन, वैसे बाल भोग तगड़ा था, तो जितनी देर हो जाती है अच्छा है, परंतु हम अपनी देर नहीं कर सकते विश्राम के लिए। जय श्री राम।